तो चलिए आज हम देखते हैं भारत के न्यायालयों की कार्यवाही एवं पक्ष के बारे में, और वीडियो के अंत में इसके व्याख्या भी देखेंगे। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्रश्न पहला है, भारत में न्यायालय की कार्यवाही का पहला चरण क्या होता है? वाद या याचिका दायर करना। न्यायालय में वादी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो मुकदमा दायर करता है। न्यायालय में प्रतिवादी किसे कहा जाता है? जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया हो। न्यायालय में दलीलें कौन प्रस्तुत करता है? अधिवक्ता, यानी इंग्लिश में से लॉयर कहते हैं। भारतीय न्यायालय में साक्ष्य कौन प्रस्तुत करता है? वादी या प्रतिवादी, दोनों पक्ष करते हैं। गवाह का मुख्य कार्य क्या होता है? तथ्यात्मक जानकारी देना, यानी तथ्यों के आधार पर जानकारी देना। विशेषज्ञ गवाह न्यायालय में क्या भूमिका निभाता है? तकनीकी या विशेषज्ञ राय देना। सुनवाई का अधिकार किस सिद्धांत से जुड़ा है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत से। न्यायालय का निर्णय किस पर आधारित होना चाहिए? प्रस्तुत साक्ष्य और दलीलों पर। न्यायालय की कार्यवाही का अंतिम चरण क्या है? निर्णय या आदेश। अपील का अधिकार किसे प्राप्त है? असंतुष्ट पक्ष को, क्योंकि वो दोबारा अपील कर सकता है। न्यायालय में फाइलिंग का क्या अर्थ है? वाद या याचिका को औपचारिक रूप से दर्ज करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 50। न्यायालय में जीरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या होता है? गवाह की विश्वसनीयता की जांच। न्यायालय में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कौन करता है? न्यायालय अधिकारी या रजिस्ट्रार। एक्स पार्टी का अर्थ क्या है? जब एक पक्ष अनुपस्थित हो और दूसरा पक्ष सुना जाए, यानी एक्स पार्टी का अर्थ हुआ कि जब एक पक्ष नहीं हो, अनुपस्थित हो, और दूसरा पक्ष सुना जाए। न्यायालय में एफआईआर किस प्रकार के मामले में प्रयुक्त होती है? आपराधिक मामलों में। समन्स का उद्देश्य क्या होता है? किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देना, यानी किसी पर नहीं सुनते हैं कि समन जारी किया गया है। वारंट का प्रयोग कब किया जाता है? जब आरोपी न्यायालय में उपस्थित ना हो तो वारंट भेजा जाता है। न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होती है? अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा में। न्यायालय में शपथ कौन दिलाता है? न्यायालय का अधिकारी। भारतीय न्यायालय में गवाहों को किसके अंतर्गत सुरक्षा मिलती है? गवाह संरक्षण योजना के तहत। प्लीडिंग का अर्थ क्या होता है? पक्षों द्वारा लिखित दलीलें देना। न्यायालय में इंटेरिम ऑर्डर का अर्थ क्या होता है? अंतिम निर्णय से पूर्व दिया गया अस्थायी आदेश। जजमेंट और ऑर्डर में क्या अंतर है? जजमेंट अंतिम निर्णय होता है और ऑर्डर प्रक्रिया संबंधी आदेश होता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसके लिए बाध्यकारी होता है? संपूर्ण भारत के लिए। न्यायालय में ऑब्जेक्शन कौन उठाता है? वकील उठाता है। न्यायालय में मुकदमे का मूल उद्देश्य क्या होता है? विवाद का न्यायपूर्ण समाधान करना। बेल का अर्थ क्या है? अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना। आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष कौन होता है? राज्य। न्यायालय में वकीलों की कौन पंजीकृत करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL में वादी कौन हो सकता है? कोई भी जनहित में याचिका दायर कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अर्थ क्या है? न्यायालय की अवमानना। भारतीय न्यायालय में रिव्यू पिटीशन किस अनुच्छेद के तहत दाखिल की जाती है? अनुच्छेद 137। क्यूरेटिव पिटीशन का उद्देश्य क्या है? न्याय की गंभीर भूल को सुधारना। न्याय की गंभीर जो भूल होती है उसे सुधारना। न्यायालय की कार्यवाही को कौन रिकॉर्ड करता है? स्टेनोग्राफर या रजिस्ट्रार। इन कैमरा ट्रायल का अर्थ क्या है? न्यायालय की बंद कार्यवाही।
किसी आरोपी को चार्जशीट कौन प्रस्तुत करता है, पुलिस या अन्वेषण एजेंसी। न्यायालय में एफिडेविट किसे कहते हैं, शपथ पत्र को। गवाह को न्यायालय में बुलाने के लिए क्या जारी किया जाता है, समन। न्यायालय में गवाहों की गैर हाजिरी पर क्या हो सकता है, बंद पत्र या जुर्माना या वारंट जारी हो सकता है। केस डायरी कौन रखता है, पुलिस अधिकारी। फर्स्ट अपील किस स्तर पर की जाती है, निचली अदालत के फैसलों के विरुद्ध उच्च अदालत में। सेकेंड अपील किन मामलों में की जाती है, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में होती है। स्पेशल पिटीशन SPL किस अनुच्छेद में प्रावधान है, अनुच्छेद 136 में। न्यायालय में प्रोसिक्यूशन का क्या अर्थ है, अभियोजन पक्ष की कार्यवाही करना। न्यायालय में डिफेंस का क्या अर्थ है, प्रतिवादी पक्ष की दलीलें। भारतीय न्यायालय में एमिकस क्यूरे किसे कहते हैं, न्यायालय का मित्र जो बिना पक्षपात सलाह देता है उसे एमिकस क्यूरे कहते हैं। एडजर्नमेंट का अर्थ क्या है, सुनवाई को आगे की तिथि पर टाल देना। न्यायालय में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, वादी या अभियोजन पक्ष पर। न्यायालय में क्रॉस अपील कब होती है, जब दोनों पक्ष अपील कर रहे। आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय को क्या कहा जाता है, सजा या बरी का आदेश। डिग्री किस मामले से जुड़ा हुआ शब्द है, दीवानी मामले से। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का अर्थ क्या है, निर्णय को लागू करना। न्यायालय में एडजर्नमेंट कितनी बार मिल सकती है, न्यायालय के विवेक से सीमित बार। इसके आगे है ट्रिब्यूनल किसे कहते हैं, विशेष प्रकार के विवाद निपटाने हेतु न्यायिक निकाय। न्यायालय में केस लॉ का क्या महत्व है, पूर्व निर्णयों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 किससे संबंधित है, उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली से। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का अर्थ क्या है, एक ही विवाद पर पुनः मुकदमा नहीं चल सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जुडिकाटा, इसका अर्थ क्या है, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपार्डी है, डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपार्डी, इसका अर्थ है एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। हेबियस कॉर्पस किसके लिए जारी होता है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए। स्टे ऑर्डर का क्या अर्थ है, कार्यवाही पर अस्थायी रोक। न्यायालय में अपील व स्पेशल लीव किसे कहते हैं, विशेष अनुमति से उच्चतम न्यायालय में अपील। ओबिटर डिक्टा का क्या अर्थ है, न्यायाधीश की टिप्पणी जो वैधकारी नहीं होती है। रेशियो डिसाइडेंडी किसे कहते हैं, निर्णय का वास्तविक आधार। न्यायालय में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का अर्थ क्या है, कार्यवाही के दौरान दिया गया आदेश। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या विशेषता है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या विशेषता है, पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति गिरफ्तार नहीं कर सकती।
न्यायालय में चार्ज का क्या अर्थ है? आरोपी पर लगाया गया औपचारिक आरोप। चार्ज, न्यायालय में चार्ज। न्यायालय में फार्मिंग ऑफ इशू किस प्रकार के मामले में होता है? दीवानी मामलों में विवादित बिंदुओं का निर्धारण में। तो चलिए इसका हम व्याख्या करते हैं, एक बार देखते हैं व्याख्या में क्या क्या चीज़ें स्पष्ट होती है। भारत के न्यायालयों की कार्यवाही एवं पक्ष को वर्णन करें। ये आपको प्रश्न यूपीएससी या किसी अन्य एग्जाम में, रिटन एग्जाम में आ सकता है। तो पहला, न्यायालय की कार्यवाही। भारत में न्यायालयों की कार्यवाही मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में होती है। ए, मुकदमे की शुरुआत, फाइलिंग ऑफ केस, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में आवेदन या याचिका फिर शिकायत दायर करना। यह दावे के प्रकार पर निर्भर करता है कि अपराध क्रिमिनल है या नागरिक सिविल है। मुकदमे की सुनवाई, इसे हियरिंग कहते हैं। न्यायाधीश द्वारा पक्षों की दलीलों को सुना जाता है। इसमें प्रत्येक पक्ष अपने प्रमाण, डॉक्यूमेंट, विटनेस प्रस्तुत करता है। दोनों पक्षों को समान अवसर मिलता है अपनी दलीलें रखने का। साक्ष्य, एविडेंस, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे दस्तावेज, गवाह का बयान, विशेषज्ञ की रिपोर्ट आदि। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश तथ्यों का मूल्यांकन करता है। बहस या दलील, आर्गुमेंट, पक्षकार अपने वकील के माध्यम से मामले को प्रस्तुत करते हैं। वकील न्यायाधीश को बताते हैं कि किस प्रकार कानून उनके पक्ष में है। न्यायिक निर्णय, जजमेंट या ऑर्डर, सभी साक्ष्यों और दलीलों के विश्लेषण के बाद न्यायाधीश फैसला सुनाता है। निर्णय में यह बताया जाता है कि कौन पक्ष सही है और क्या उपाय या सजा दी जाती है। अपील, यदि कोई पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का हिस्सा है। न्यायालय में पक्ष, न्यायालय में मुख्य रूप से दो प्रकार के पक्ष होते हैं। वादी याचिकाकर्ता, वह व्यक्ति या संस्था जो न्याय मांगकर मुकदमा दायर करता है। उदाहरण के लिए किसी संपत्ति के विवाद में मालिक किसी अपराध में पीड़ित। प्रतिवादी यानी उत्तरदाता, वह व्यक्ति या संस्था जिसके खिलाफ मामला दायर किया गया है। उदाहरण के लिए संपत्ति विवाद में दूसरा मालिक किसी अपराध में आरोपी। अन्य पक्ष इसका है साक्षी, विटनेस, जो मामले के तथ्य बता सकते हैं। विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, जैसे फोरेंसिक, मेडिकल रिपोर्ट देने वाला। अधिवक्ता, लॉयर, जो पक्ष की दलील प्रस्तुत करता है। न्यायालय अधिकारी, न्यायाधीश, रजिस्ट्रार, मुकदमा रिकॉर्डर आदि। सिद्धांत और मूल नियम, न्यायालय निष्पक्ष होता है और दोनों पक्षों को समान अवसर देता है। न्यायिक प्रक्रिया में सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, और साक्ष्य पर आधारित निर्णय मुख्य है। निर्णय का पालन करना कानून बाध्यकारी होता है। निर्णय का पालन करना कानूनन बाध्यकारी होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगला टॉपिक किस चीज़ पर चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।